नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जेन्युइन सर्टिफिकेट कौन सा होता है, आर्य समाज वाला या कोर्ट वाला। कई लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या केवल मेरे पास आर्य समाज का सर्टिफिकेट है, कोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं है, तो जेन्युइन हो सकता है या नहीं हो सकता है। सबसे पहले आप सर्टिफिकेट का डिफरेंस समझ लीजिए। आर्य समाज का सर्टिफिकेट इसे बोलते हैं, इसी तरीके का होना चाहिए। ये आर्य समाज का सर्टिफिकेट है। आप इसको थोड़ा देख लीजिए। मैंने बहुत सारे कंटेंट को ब्लर इसलिए किया हुआ है ताकि प्राइवेसी की वजह से किया हुआ है। आप एक बार देखिए, आर्य समाज का सर्टिफिकेट ऐसा होता है। अब मैं आपको कोर्ट का सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ, एक दो कोर्ट का दिखा देता हूँ। तो आप ये देखिए, ये कोर्ट का सर्टिफिकेट है। कोर्ट का जो आपको सर्टिफिकेट दिख रहा है, इसको भी आपने समझ लिया, कोर्ट का सर्टिफिकेट ऐसा होता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ और डॉक्यूमेंट्स जिसको सर्टिफिकेट के तौर पे दे दिया जाता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट होते नहीं है। जैसे ये देखिए, ये नोटरी पेपर है। नोटरी पेपर में कपल को एक समझौता नामा जैसा कुछ बना दिया गया है और बता दिया गया है कि ये कोर्ट का सर्टिफिकेट है। ये क्रॉस का निशान है, ये कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं होता है। आप इसको भी देख लीजिए। अब मैंने आपको तीनों ही बता दिया। देखिए, आर्य समाज जो एक संस्था होती है ना, आर्य समाज एक प्राइवेट संस्था है। सबसे पहले इस बात को समझिए। अगर आपने प्राइवेट संस्था में जा करके आपने मैरिज कर लिया है और मैरिज करने के बाद से अगर पति और पत्नी के बीच में कोई विवाद नहीं है, माँ बाप एक दूसरे के साथ कोई कलेश नहीं कर रहे हैं और पत्नी के माँ बाप या पति के माँ बाप एक दूसरे के साथ कोई उनका लड़ाई झगड़ा नहीं है, उस स्थिति में तो आपने कहीं से भी शादी की हो, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठेगा। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि शादी को कोई एक पार्टी चैलेंज कर दे, मुकदमा हो जाए, कोई केस कचहरी, कोई केस वगैरह हो जाए, एफआईआर हो जाए, उस केस में सबसे ज्यादा समस्या होती है। तो मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने केवल आर्य समाज से शादी किया है और उस शादी को लेकर के कोई विवाद हो गया, आप कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाके बोलेंगे कि आपने इस आर्य समाज से शादी किया था, तो कोर्ट पुलिस को बोलेगी कि आप जाइए उस सर्टिफिकेट को सत्यापित कीजिए कि वो आर्य समाज वहां पे है या नहीं है। बाद में पता चलता है कि वो आर्य समाज का एड्रेस ही गलत था, या ये भी पता चलता है कि जिन पंडित जी ने शादी कराई वो मिल ही नहीं रहे, जिन गवाहों ने गवाही दी वो नहीं अवेलेबल है। तो कई तरह की ऐसी समस्याएं हो जाती है जिससे शादी को साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए केवल आर्य समाज का सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो समझिए कि आपके ऊपर एक तलवार लटक रही है कि कभी भी शादी को चैलेंज किया गया तो आपकी शादी समाप्त भी हो सकती है। लेकिन वहीं अगर आपने कोर्ट में मैरिज को रजिस्टर्ड करा लिया है और कोर्ट का सर्टिफिकेट आपके पास में है, तो उससे सबसे बड़ा लाभ ये है कि कोर्ट में रजिस्टर्ड कराने का मतलब ये है कि सरकारी अधिकारियों ने, मैरिज रजिस्ट्रार ने, एसडीएम ने आपके मैरिज को सत्यापित किया है और फिर अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया है, जो बिल्कुल जेन्युइन होता है, जो बिल्कुल जेन्युइन माना जा सकता है कि शादी जेन्युइन थी, तभी ये मैरिज सर्टिफिकेट इशू हुआ है। तो इसलिए उस सर्टिफिकेट पे कोई सवाल नहीं खड़ा होता है। नंबर 1, कल को आपकी शादी को सत्यापित करने की बात आ जाए तो जिस कोर्ट से आप शादी करते हैं, जिस सरकारी दफ्तर से आपका मैरिज रजिस्टर्ड होता है, वहां पे आपके सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। उसको कोर्ट कभी भी बुला सकती है, कभी भी उस अधिकारी को बड़े कोर्ट में बुलाया जा सकता है कि आपने इस व्यक्ति की मैरिज रजिस्टर्ड की है, इस पर विवाद है, आपका क्या कहना है। वो अधिकारी जाकर के जवाब देंगे, तो आपके मैरिज पे कोई डाउट होगा नहीं। इसीलिए पहले रिचुअल के हिसाब से, चाहे निकाह करें, आर्य समाज करें या किसी और विधि से शादी करें, शादी करने के बाद से उसको कोर्ट में जरूर रजिस्टर्ड कराना चाहिए। और अगर आप एक शब्द में पूछे सबसे ज्यादा जेन्युइन क्या है, तो कोर्ट का सर्टिफिकेट जेन्युइन है, बाकी सब कुछ उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।